10 मिस्टेक्स टू अवॉइड इन बिजनेस। भाई ये छोटा बिजनेस चालू करना कभी कभी डेंजर भी हो सकता है, क्योंकि इसमें पैसा बहुत इन्वेस्ट होता है और पैसे से भी अच्छा आपका टाइम एंड एनर्जी इसमें बहुत इन्वेस्ट होता है। तो स्मॉल बिजनेस चालू करना एक बहुत बड़ा रिस्क लेने जैसा है, क्योंकि स्टार्टिंग में लोग उसमें बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपके भाई ने आपके लिए सोल्यूशन भी लाया है विद 10 बिग मिस्टेक्स। इसमें 6, 7 एंड 8 मिस्टेक्स मैंने खुद भी किए हैं और इसका मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो ये 10 मिस्टेक्स आप जरूर करेंगे और ये मिस्टेक ना करो, इसके लिए ही ये वीडियो आपके भाई ने आपके लिए बनाया है। नंबर 1, फेलिंग ऑन डिमांड ऑफ योर प्रोडक्ट। अरे यार, क्या भाई पका रहा है, हमेशा की तरह वही तो बता रहा है। अरे दोस्त, लेकिन इस प्रॉब्लम की तू इम्पोर्टेंस तो समझ। अगर आप कुछ भी नया इनोवेशन कर रहे हो लेकिन मार्केट में उसकी डिमांड ही नहीं है तो आप बेचोगे किसको यार। सो अगेन, आप आपका टाइम, एनर्जी एंड मनी वेस्ट कर रहे हो। तो सिर्फ आपके दोस्तों में, फैमिली में प्रोडक्ट की या फिर सर्विस की डिमांड है ये मत देखो, बल्कि ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव से सोचो और फिर आपका टाइम एंड एनर्जी उस प्रोजेक्ट पे लगा दो। जैसे कि मुझे पता था इस वीडियो की डिमांड मार्केट में हाई है, क्योंकि पैंडेमिक का टाइम है, बहुत सारे लोग जॉब छोड़ के बिजनेस की तरफ टर्न हो रहे हैं। सेकंड मिस्टेक, लोग हमेशा जहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट दिखता है वो इंडस्ट्री में सर्विस या फिर प्रोडक्ट बेचते हैं। वो ये नहीं देखते खुद का किस में इंटरेस्ट है, खुद पैसे के अलावा और किस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी, जो रिच डैड पुअर डैड बुक के ऑथर है, वो बोलते हैं, मुझे रियल एस्टेट बहुत पसंद है। मैं घंटों तक अपने प्रॉपर्टीज को देखता रहता हूँ, उनका मेंटेनेंस करना, बल्कि मेंटेनेंस करते करते प्रॉपर्टी की खुद से सफाई करना, ये भी मुझे पसंद है। इसलिए मुझे रियल एस्टेट में सक्सेस मिला, क्योंकि आई सिंपली लव माई वर्क। सो बेसिकली बात ये है, आपको उन्हीं चीजों के ऊपर फोकस करना है जिसमें आप सच में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि तभी आप अपने क्लाइंट को हाई आउटपुट दे सकोगे। भाई सच में ये आपको बेसिक चीज लग रही होगी, लेकिन ये 2 मिस्टेक हमेशा लोग करते हैं। सो अभी आते हैं नंबर 3 की तरफ, और वो सबसे मसालेदार चीज है जो इंडियन स्मॉल बिजनेस ओनर्स तो बिल्कुल भी नहीं करते, लेकिन मेरा वो सबसे फेवरेट टॉपिक है, और वो है मार्केटिंग मिस्टेक्स। आपको गैरी वी तो पता ही होगा, वो हमेशा बोलते हैं द की टू जनरेटिंग रेवेन्यू एंड प्रॉफिट इज हैविंग अ स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। समझ रहे हो दोस्तों, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत सारा प्रॉफिट मिस करना चाहते हो तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कभी मत बनाना। 1 पेज मार्केटिंग प्लान कैसे बनाते हैं ये भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में मिल जाएगी। देख भाई, अगर कंजूस बनना है तो आपके डे टू डे एक्सपेंसेस में बन, कंजूस बनना है तो नया टी शर्ट लेते वक्त बन, कंजूस बनना है तो नया शूज लेते वक्त, नए सनग्लासेस लेते वक्त बन। लेकिन जब मार्केटिंग प्लान की बात आती है तब कभी भी कंजूस मत बनो। नंबर 4, अगर आप स्मॉल बिजनेस ओनर हो तो ऑब्वियसली सब चीजें आप ही हैंडल कर रहे होंगे, मतलब फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स, एम्प्लॉय रिलेशनशिप, डीलिंग विद सब कॉन्ट्रैक्टर्स, डीलिंग विद क्लाइंट्स, ये सभी चीजें आप ही को करनी होगी। इवन कभी कभी बाथरूम की क्लीनिंग भी ओनर को करनी पड़ती है। अगर आप आपकी एक्सपर्टीज सिर्फ एक पर्टिकुलर स्किल के लिए रखना चाहते हो तो ये सब काम मैनेज करने के लिए आप अपने फैमिली मेंबर को या फिर अपने बिजनेस पार्टनर को भी रख सकते हो। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी 2 क्राइटेरिया होते हैं। पहला, आपका और उसका विजन मैच होना चाहिए, और सेकंड, आपका और उसका बिजनेस गोल भी मैच होना चाहिए। नंबर 5, आप छोटे छोटे काम करते करते थक जाओगे। अगर आपके बिजनेस में एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, अकाउंटेंट, एडवर्टाइजमेंट वाला बंदा नहीं है तो आप ये सिंपल काम करके थक जाओगे। ऐसे में आप इन चीजों को आउटसोर्स कर सकते हो। लोग ये कहते हैं, भाई मेरा स्मॉल बिजनेस है, मुझे प्रॉफिट ही कम होते हैं, तो मैं ये सारी चीजों को कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं आउटसोर्स नहीं कर सकता काम को, इसलिए मुझे खुद करना पड़ता है और इसलिए मेरे काम की क्वालिटी लो होती है। लेकिन अगर आप काम की क्वालिटी लो प्रोवाइड करते हो तो ऑब्वियसली आपके पास क्लाइंट भी कम आएंगे। सो बेटर है आप थोड़ा बहुत काम तो आउटसोर्स करना सीख लो, और इससे आप ज्यादा क्लाइंट को अप्रोच करके ज्यादा प्रॉफिट भी मिला सकते हो। तो जिस मिस्टेक्स का आप भी इंतजार कर रहे थे, जो मैंने भी खुद किए हैं, वो 6 वाली मिस्टेक है इनकरेक्ट प्राइसिंग। प्राइस को लेके स्मॉल बिजनेस ओनर बहुत कंफ्यूज रहते हैं। इंडियन मेंटालिटी के हिसाब से सोचा जाए तो हमेशा यही करते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटर वाला प्राइस रखता है उससे 5-10 रुपया कम रखते हैं, ताकि उनको ऐसा लगता है कि उनके पास क्लाइंट या फिर कस्टमर्स चले आएंगे। बट इधर ही वो गलती करते हैं, क्योंकि आपका बिजनेस तो सेम हो सकता है लेकिन आपकी सर्विस की क्वालिटी, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अलग अलग हो सकती है। उनमें आप जो भी फीचर्स दे रहे हो, जो भी सर्विसेज दे रहे हो, उनमें भी क्वालिटी अलग अलग हो सकती है। सो आपका बिजनेस रन करने के लिए कितना खर्चा आ रहा है
उस हिसाब से आपको आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट लगनी चाहिए, ना कि कंपटीटर के हिसाब से। 7, अच्छा सेल्समैन ना बनना। अरे भाई ये क्या बोल दिया, ये तो पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है। लेकिन डोंट वरी दोस्तों, इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें स्मॉल बिजनेस ओनर कैसे सेल करे इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। लेकिन अभी के लिए जो भी अच्छा सेल्स पर्सन होगा उसी के पास क्लाइंट्स जाएंगे, ना कि उसके पास जिसके पास प्रोडक्ट अच्छा हो। देखो दोस्तों, सेलिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यू विल हैव टू लर्न इन योर लाइफ। अगर सेल नहीं आता है तो आपको लाइफ में कुछ भी नहीं आएगा। ये स्किल सबसे इम्पोर्टेंट है, नहीं तो आपका बैंक अकाउंट हमेशा नील रहेगा। सेलिंग सीखना चाहते हो तो एक छोटा सा कोर्स ले सकते हो, या फिर कोई एक अच्छा बुक रीड करके भी आप ये सेलिंग सीख सकते हो। 8, ये गलती मैंने बहुत की है, बीइंग टू नाइस टू क्लाइंट। आप एक स्मॉल बिजनेस ओनर हो तो आपको पता है आपके पास ज्यादा क्लाइंट नहीं है, इसलिए आप पर्टिकुलर एक क्लाइंट को पकड़ते हो और उसी के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर लगते हो। लेकिन सामने वाली पार्टी इसका बहुत गलत फायदा उठाती है और आपका प्रॉफिट मार्जिन कम कर देती है। अगर आपने एक्स्ट्रा एफर्ट करके कुछ काम किया है तो उसके लिए हमेशा अपने क्लाइंट को चार्ज करो। एक स्मॉल अमाउंट क्यों ना हो, लेकिन चार्ज करो, जिससे उसको भी आपके एफर्ट्स का पता चलेगा। 9, वैसे तो कहा जाता है बिजनेस चालू करने के लिए फंड्स की नहीं दिमाग की आवश्यकता है, लेकिन बिजनेस रन करने के लिए कुछ अमाउंट की तो आवश्यकता होगी, क्योंकि कभी सीरियस प्रॉब्लम आ जाए जैसे कोरोना वायरस, आपका बिजनेस एटलीस्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर चले, इसके लिए आपके पास फंडिंग होनी चाहिए। नहीं तो बाकी लोगों की तरह आपके दुकान को ताला लग जाएगा। देखो भाई, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये रियलिटी है। आपके पास इतना तो फंड होना ही चाहिए, नहीं तो बिजनेस में उतरना एक बहुत बड़ी रिस्क होगी और जिसका इफेक्ट आपके और आपके फैमिली के ऊपर भी आ जाएगा। 10, थिंकिंग यू डोंट नीड बिजनेस प्लान। अरे क्या पका रहा है ये लास्ट में। अरे भाई, लेकिन सच में आपके पास बिजनेस स्ट्रेटेजी ही नहीं होगी, आपका प्रॉफिट कहाँ से आएगा ये आपको पता ही नहीं होगा, तो आपका बिजनेस कैसे रन होगा। आपके बिजनेस की कुछ ना कुछ तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको फंडिंग की आवश्यकता पड़ेगी, तो आपको बैंक के पास जाना पड़ेगा, तब वो आपको आपका बिजनेस प्लान मांगेगी। सो बिजनेस में उतरने से पहले एक अच्छा खासा बिजनेस प्लान रेडी करके रखो। और 1 पेज बिजनेस प्लान कैसे बनाते हैं इसके ऊपर मैंने पहले से एक वीडियो बना के रखा है। सो ये वीडियो के ऊपर क्लिक करो तो 1 पेज में आप बिजनेस प्लान कैसे बना सकते हो इसके ऊपर आप डिटेल में जान जाओगे।